श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां श्रीमदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु शरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चार। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकारनुते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है श्रीमद् भागवत कथा से कष्टम स्कंद से वृत्तासुर आख्यान चल रहा है। तो उसमें जिसमें यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें विश्वरूप अपने तीनों मुखों से प्रत्यक्ष रूप से तो देवताओं के लिए और अप्रत्यक्ष रूप से दैत्यों के लिए, क्योंकि माता रचना दैत्य कुल की थी, भी आहुति देते थे। जब इंद्र ने ऐसा देखा तब उसका विश्वास टूट गया। विश्वासो ही ययोर्मध्ये तयोर्मध्ये स्ति सौहृदम, यस्मिन्नैवास्ति विश्वासा तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। विश्वास खत्म होने पर जिस श्रद्धा से पुरोहित बनाया था खत्म हो गई और वह दुश्मनी में बदल गई। इंद्र के द्वारा विश्वरूप के तीनों सिर काट दिए गए। सुखदेव जी कहते हैं, तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत, सोमपीतम सुरापीत मन्नादमिति शुश्रुम। सोमरस पीठ वाले सिर के कपिंजल पर पीहा हुए, पहले जो है सोमरस पीठ वाले सिर के कपिंजल पर पीहा हुए, दूसरा सुरापीठ वाले सिर के कुरविंग गौरैया हुए, और तीसरा जो है अन्नाद वाले सिर का तीतर हो गया। विश्वरूप को मार देने पर इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। इंद्र ने अंजलि में लेकर उसके 4 भाग करके 1 वर्ष बाद में अपनी पवित्रता के लिए बांट दिया। कैसे बांटा? पहला भाग उसमें वृक्षों में गोद रूप से दिया, और दूसरा भाग को क्योंकि काटने के बाद पुनः पूर्ण रूप हो जाओगे, और दूसरा भाग पृथ्वी में ऊसर रूप से दिया, और वरदान दिया पृथ्वी में किए गड्ढे स्वतः ही परिपूर्ण हो जाएंगे। और तीसरा स्त्री में रजोधर्म के रूप में दिया, और वो वरदान हुआ कि विषय वासना में सदैव शक्ति रहेगी। तीसरा चौथा जो है जल में बुलबुलों के रूप में है, जल में बुलबुलों के रूप में, और इसमें ये है कि कूप आदि का जल खत्म होने पर पूर्ण होगा। शंकराचार्य जी कहते हैं, विद्युच्चलम किंधन यो नयायो नाउ यौवनायुर्दानम परम की चसुपात्र दत्तम। संसार में आयु धन और यौवन बिजली के समान चंचल है, सुपात्र को दान देना उत्तम और स्थायी है। जब त्वष्टा ने देखा मेरे पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया, तो उसने अपने पुत्र हंता के साथ इंद्र को मारने के लिए इंद्र सत्वो विवर्धस्व मचरम जय विद्विषम हदपुत्र ततस्त्वष्टा जुह्वावेन्द्राय शत्रवी इंद्र शत्रु विवर्धस्व माचिरम जय विद्विषम। इस मन से हवन किया, लेकिन स्वरापराध होने से, लेकिन स्वर के अपराध अर्थात स्वरापराध होने से इंद्र को मारने वाले पुत्र के स्थान पर इंद्र द्वारा मार दिए जाने वाला पुत्र पैदा हुआ। उस यज्ञ में से एक भयंकर आकृति का, जिसकी दाढ़ी मूछें तपाए तांबे के तुल्य, आंखें दोपहर के सूर्य की तरह, हाथ में अलौकिक त्रिशूल लेकर भयंकर गर्जना करता हुआ पैरों से पृथ्वी को कंपायमान करता हुआ प्रकट हुआ। इसे देखकर संसार के प्राणी इधर उधर भागने लगे। देवता लोग युद्ध करने लगे, हथियारों से वार करने लगे। वहाँ वृत्तासुर उनके सारे अस्त्रों को निगल गया। तब देवता घबराकर भगवान से विनती करने लगे। देवता कहने लगे, नमस्ते यज्ञ वीर्याय वैसे उतते नमः, नमस्ते हस्तचक्राय नमः सुपुरुहूतये। हे नारायण, हे वासुदेव, ओम नमस्ते अस्तु भगवन् नारायण वासुदेवादि पुरुष महापुरुष। हे आदि पुरुष, हे जगदाधार त्रिलोकीनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीपते, हे परमहंस, आप ही एकमात्र हमारे सहारे हैं, रक्षा करिए। आप हमें इस संकट से शीघ्र ही उबार दो। वेदांग में शिक्षा में प्रसिद्ध है कि मंत्रहीन स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमः, सर्वांग ब्रजो यजमानम हिनस्तु यथेन्द्र सत्तु स्वरोतो अपराधात्।
वेद मंत्रों के उच्चारण में सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि स्वर व्यत्यय या वर्ण व्यत्यय से वांछित अर्थ लाभ न होकर हानि की संभावना रहती है। श्रुति कहती हैं, यद्ब्रवीद स्वाहेन्द्र शत्रुवर्धस्वेति तस्माद सेन्द्र शत्रुरभवत। इंद्र शत्रुवर्धस्व में स्वरापराध के कारण त्वष्टा की इच्छा के विरुद्ध इंद्र द्वारा मारने वाला पुत्र हो गया। तो इसलिए देवता लोग जा करके भगवान नारायण से स्तुति करने लगे, भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे कि हे आदि पुरुष, हे जगदाधार, त्रिलोकीनाथ, सर्वेश्वर, लक्ष्मीपते, हे परमहंस, आप ही एकमात्र हमारे सहारे हैं, रक्षा करिए, आप हमें इस संसार से शीघ्र ही उबार दो। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। द्रौपदी ने, अर्जुन ने, शिबरी ने तुम्हें, गजराज ने, मीरा ने तुम्हें पुकारा था। द्रौपदी ने, अर्जुन ने, शिबरी ने तुम्हें, गजराज ने, मीरा ने तुम्हें पुकारा था। मेरे जहर को अमृत करी जाओ, मेरे जहर को अमृत करी जाओ। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, गोपाल सहारा बन जाओ। देवों की प्रार्थना सुन करके भगवान प्रकट होकर कहने लगे, हे देवताओं, तुम मृतलोक में जाकर महर्षि दधीच के पास जाकर उनकी अस्थियां मांग लाओ, उनसे वज्र का निर्माण करा के ही इस वृत्तासुर का वध कर सकते हो। ऐसा कहकर इंद्रमेवं समाधि से भगवान विश्वभावना पश्यतामनिमेषाणाम तत्रैवांतर्दधे हरि। अर्थात फिर ऐसा करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। रन सन्मुख पग सूर के, रन सन्मुख पग सूर के, बचन कहें ते शांत, बचन कहें ते शांत। निकस न पीछे होत हैं, निकस न पीछे होत हैं, जो गयंद के दांत, जो गयंद के दांत। रन सन्मुख पग सूर के, बचन कहें ते शांत, निकस न पीछे होत हैं, जो गयंद के दांत। सभी देवता दधीच महर्षि के पास गए और अस्थियों को मांगा। महर्षि दधीच बोले, हे देवो, तुम बड़े स्वार्थी हो, मेरी तो अस्थियां मांग रहे हो और अपना आनंद चाहते हो। देखो, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। इस दृष्टांत को सुनाकर महर्षि बोले, हे देवराज, मैं परहित को अस्थियां दे रहा हूँ, मैं परहित को अस्थियां दे रहा हूँ। कहा गया है, पराये काम जो आता उसे इंसान कहते हैं, पराये काम जो आता उसे इंसान कहते हैं। सताता जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं, सताता जो गरीबों को उसे हैवान कहते हैं। पराये काम जो आता उसे इंसान कहते हैं। हे देवो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम्।
यत्न दुखेन संभिन्नेन च ग्रस्तेमनन्तरम् अभिलाषोपनीतं च यत्तत्सुखं स्वपदास्पदम्। जिसमें सुख दुख का संपर्क नहीं, उपभोग के पश्चात जो दुखी नहीं होता तथा इच्छा मात्र बिना प्रयत्न जो मिलता है उसे स्वर्ग कहते हैं। हे देवताओं, महान पुरुष के वचन अटल होते हैं। अतिदंत समानम ही निश्चितम महताम वचः गुरुग्रीवयो नीचानां पुनरायाति याति ही। महान पुरुषों के वचन हाथी के दांत के समान जो कभी भीतर नहीं जाते। नीच पुरुषों के वचन कछुए की गर्दन की तरह कभी बाहर कभी भीतर होते रहते हैं। तो महदधीच ने जो इंद्र को दृष्टांत सुनाया था वो दृष्टांत इस प्रकार है। एक संत के पास एक भक्त आता रहता था। कहता, मेरे घर वाले मुझे बहुत चाहते हैं, जब तक मैं भोजन नहीं करता कोई भी भोजन नहीं करता है, मेरे बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। संत ने उसे प्राणायाम करना सिखाया। एक दिन सांस रोक कर गिर गया, सब रोने लगे, इधर उधर भागे, दवा दी, कोई लाभ ना हुआ। पीछे संत के पास गए, बाबा आपका चेला था, आप ही से ठीक करो। बाबा ने दूध मंगाया, उसमें अपने झोले से कुछ डाला और बोले, आपका लाला जिंदा हो जाएगा, बशर्ते कोई इस दूध को पी ले, वह मर जाएगा। संत ने बाबा, दादी और माता पिता और पत्नी सबसे कहा। किसी ने कोई बहाना बताया, बाबा आप ही पी लो। बाबा ने दूध पी लिया, बालक बैठ गया। बाबा ने बताया, बोल तुझे तेरे परिवार में कितना चाहते हैं। बालक बोला, महाराज यह सब परिवारी स्वार्थ के हैं, अब मैं इस परिवार में नहीं रहूँगा। तो इस प्रकार से दृष्टांत दिया था महदधीच ने इंद्र को। हाँ, फिर जब महापुरुषों के वचन हाथी के दांत के समान जो कभी कभार नहीं जाते, कभी भीतर नहीं जाते। नीच पुरुषों के वचन कछुए की गर्दन की तरह कभी बाहर और कभी भीतर होते रहते हैं। फिर विश्वकर्मा ने अस्थियों का वज्र बनाया। उस वज्र को लेकर इंद्र देवताओं को साथ लेकर के असुरों से युद्ध करने लगे। असुर मैदान छोड़कर भागने लगे। वृत्तासुर कहने लगा, वीरों रणभूमि से भागो मत, वीरों को युद्ध में वीरगति मिलती है, जीते तो स्वर्ग का राज करेंगे, मर जाएंगे तो वीरगति प्राप्त होगी। कहते हैं गीता में कहा गया है, अतो वा प्राप्स्य स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। इस प्रकार कहकर दोनों ओर से घमासान युद्ध होने लगा। इंद्र ने गदा से वृत्तासुर पर प्रहार किया, परंतु वृत्तासुर ने उस गदा को अपने हाथ से पकड़कर ऐरावत के गंड पर मार दिया, जिससे उसका सिर घायल हो गया। वृत्तासुर इंद्र से कहने लगा, अरे मूर्ख इंद्र, तुम मेरी सेना को मारकर मुझ पर वज्र से प्रहार क्यों नहीं करते, देरी क्यों करता है, शीघ्र मेरे इस असुर शरीर को छुड़ा दो। वैसे तुम्हारे साथ विष्णु भगवान हैं, इसलिए जीत तो तुम्हारी निश्चित है। वृत्तासुर बोला, हे प्रभु, मैं आपसे मिलने, ऐसे कह करके उस वृत्तासुर ने इंद्र को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ दिया। इंद्र ने उस त्रिशूल को छिन्न भिन्न कर दिया और एक भुजा को काट दिया। वृत्तासुर ने परिधि से इंद्र के ऊपर वार किया, जिससे इंद्र के हाथ से वज्र छूट गया। हे इंद्र, तुम अपना वज्र उठा लो और मेरा वध कर दो। इंद्र ने उसकी दूसरी भुजा भी काट दी। अब तो मुख फाड़ करके ऐरावत सहित इंद्र को लील गया, परंतु नारायण कवच के प्रभाव से इंद्र मरा नहीं, वज्र से पेट फाड़ करके बाहर निकला। बाद में इंद्र ने वज्र से उसका सिर काट दिया। हे राजन, स्वर्ग में धुंधुभी बजने लगी, पुष्पों की वर्षा होने लगी। वृत्तासुर बोला, अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यम यथा वत्सतरा सुधाताः प्रियं प्रिये विशुतं विखर्णा मनोरविंदाक्ष दृदिच्छते त्वाम। हे प्रभो, मैं सिद्धि स्वर्ग राज नहीं चाहता, मैं आपसे मिलने को ऐसा छटपटा रहा हूँ जैसे पंखहीन पक्षी या भूखा बछड़ा एवं वियोगिनी पत्नी अपनी माँ और पति से मिलने को उतावले रहते हैं। वृत्तासुर वध के बाद ब्रह्म हत्या मूर्तिमान होकर जिसकी वृद्धावस्था थी, केस खुले और उसके शरीर व श्वास से दुर्गंध निकल रही थी, वो इंद्र के पीछे भागने लगी। इंद्र भागकर मानसरोवर के ईशान कोण में जाकर छिप गए। कमल की डंडी के तंतुओं में 1000 वर्ष रहे पर चैन नहीं मिला।
जब इंद्र से इंद्रासन उधर इंद्र से इंद्रासन को सुना देखा तो देवताओं ने इंद्रासन पर नहुस का अभिषेक कर दिया, परंतु इंद्रासन मिलने के बाद बाद में नहुस को मद हो गया। मद 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? पहला राजमद, दूसरा यौवन मद, तीसरा धन मद और चौथा विद्या मद। राजमद, यौवन मद, धन मद और विद्या मद 4 प्रकार का मद अहंकार होता है। अर्थ को कहीं कहा गया है, नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जग जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। एक बार नारद जी सभा में बता पधारे, बोले आधे इंद्र प्रणाम। नहुस बोला महाराज आधा इंद्र कैसे हूँ? बोले सची का आसन खाली है, सची बिना इंद्र का पद आधा है। तुरंत सूचना भेजी, सची आप मेरी अर्धांगिनी बन जाओ। सची ने देव गुरु को बुलाया और गुरु बोले यह सूचना भिजवा दो, यदि तुम सप्तऋषियों की पालकी में बैठ करके आओ तो मैं आपका स्वागत करूंगी। नहुस ने सप्तऋषियों को बुलाया, पालकी उठवाई और चल दिया। तब कामी नहुस बोला सर्प सर्प यानी जल्दी चलो जल्दी। काम रोग रोगी प्रबलो देखत धीमी चाल, सर्प सर्प कहने लगा सर्प हुआ तत्काल। काम रोग रोगी प्रबलो देखत धीमी चाल, सर्प सर्प कहने लगा सर्प हुआ तत्काल। और अगर इसको लात से इशारा किया, साप दे दिया, सर्प हो गया। इंद्राणी सची की रक्षा हो गई। इसके पश्चात ऋषियों ने इंद्र से अश्वमेध यज्ञ कराकर हत्या दूर करके इंद्रासन पर आसीन कर दिया और देवताओं का शासन सुचारू रूप से चलने लगा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।